तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो बैठा रहता है और वो बोलता है कि मैं रुका क्यों हूँ, और वो डायरेक्ट काकाशी सेंसे के ऊपर निंजा स्टार से हमला कर देता है। तो काकाशी सेंसे डॉज करते हैं और उसके बाद काकाशी सेंसे उसके ऊपर निंजा स्टार से हमला करते हैं। और यहाँ पर नारुतो आसमान के अंदर अपना जो शैडो क्लोन है वो बनाता है। तो वो देखता है कि काकाशी सेंसे का निंजा स्टार उसको लगने ही वाला है, तो उसका शैडो क्लोन की मदद से वो अपने आप को खुद ही बचा लेता है। और सोकरा बोलती है ये क्या, उसने हवा में शैडो क्लोन बना के खुद को बचा लिया। और यहाँ पर काकाशी सेंसे उसके तो यहाँ पर नारुतो अपने शैडो क्लोन से जाइंट शूरिकन बना के काकाशी सेंसे पर हमला करने वाला रहता है और काकाशी सेंसे उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम वाकई में बड़े हो गए हो। और फिर हमें पहले के बाद बताता है कि जहाँ पर काकाशी सेंसे उसे पकड़ के रखते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम बड़े के साथ साथ तेज़ भी हो गए हो। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो काकाशी सेंसे का जो क्लोन है उसको पकड़ के रखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम्हारे शैडो क्लोन की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि अब देखते जाओ सोकरा भी अपना क्या क्या कमाल दिखाएगी। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम एक रूल भूल गए हो, तुम स्टार्ट बोलने से पहले ही हमेशा शुरू कर देते हो। और फिर हमें बताते हैं कि जब पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब काकाशी सेंसे ने स्टार्ट नहीं बोले थे और नारुतो जल्दबाजी में उनके पीछे आया था और काकाशी सेंसे ने पकड़ लिए थे। और काकाशी सेंसे बोलते मैंने तुम्हें स्टार्ट नहीं बोला। फिर यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते कि मैंने तुम्हें अब तक स्टार्ट नहीं बोला और अब मैं तुम्हें स्टार्ट बोलता हूँ। और अचानक से काकाशी सेंसे कहीं पर गायब हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सैंड विलेज के यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसको जो सेनापति रहता है वो ही मार देता है। तो यहाँ पर जो अकात्सुकी रहते हैं वो बोलते हैं तुम मुझे जानते हो तो ना। तो सेनापति बोलते हैं हाँ मैं आपको जानता हूँ सासुरी, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ लॉर्ड सासुरी। और उसके बाद वो उन लोगों को अंदर की तरफ लेके चले जाता है। तो यहाँ पर जो अकात्सुकी रहता है वो बोलता है कि यहाँ से काम अब मैं संभालूंगा। और उसके बाद वो अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ के अंदर से एक छोटी सी चील को निकालता है और फिर वो अपने जुत्सु करता है। और वो अपने जुत्सु करने के बाद वो जो चील रहती है उसको बड़ा कर देता है और वो बोलता है कि अब मैं जाऊंगा विलेज के अंदर और अब से मेरा काम है यहाँ पर। और उसके बाद वो उस चील पर बैठ जाता है। तो जो सासुरी रहता है वो उस अकात्सुकी को बोलता है कि तुम ज़रा संभल के और ज़रा ध्यान देना, अपनी जान वहाँ नहीं गंवा देना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये सब मैं संभाल लूँगा, ये तो मेरे बड़े से आराम का काम है। और यहाँ पर वो चील पर बैठकर पूरे सैंड विलेज के ऊपर से घूम रहा होता है। नारुतो बोलता है कि हे काकाशी सेंसे कहाँ पर गायब हो गए। तो सोकरा बोलती है कि ये यहाँ पर ही है और मैं उनको ढूंढ के निकालूंगी। तभी यहाँ पर सोकरा ज़मीन पर पंच मारती है और जैसे ही वो ज़मीन पर पंच मारती है पूरी ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। नारुतो बोलता है ये क्या, सोकरा के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और पूरी ज़मीन हिलकर अलग अलग टुकड़े में हो जाती है और काकाशी सेंसे उसके अंदर ही दब जाते हैं। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक था। तो लेडी जुनाटे बोलते हैं कि मैंने उसको हर अटैक सिखाई हूँ और उसको और भी अटैक आते हैं। तो काकाशी सेंसे सोकरा का अटैक देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो लेडी जुनाटे का अटैक है, यानी लेडी जुनाटे ने उसको मेडिकल जुत्सु के अलावा भी बहुत कुछ सिखाया है। तो मास्टर जी राय बोलते हैं ये तो लेडी जुनाटे की तरह ही इस्तेमाल कर रही है, पूरा चक्र अपने हाथों में इस्तेमाल करके ज़मीन पर मार रही है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अटैक है। तो काकाशी सेंसे सोचते हैं कि अगर उनको वो पंच लग जाता तो क्या होता। और वो बोलते हैं मैं तुम्हें अभी छोड़ूंगा नहीं, तुमने अभी तक बैल नहीं लिया है। तो सोकरा बोलती है ये देख लेंगे और मैं आपसे बैल लेकर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हमें बताते हैं सैंड विलेज के यहाँ पर जहाँ पर वो जो अकात्सुकी रहता है वो हवा में उड़कर सभी जगह पर देख रहा होता है और वो अपने आँख के पास एक कैमरा लगा देता है और वो विलेज के जितने भी शिनोबी रहते हैं उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि सब शिनोबी तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है, उन्होंने तो मुझे देख भी नहीं पाया। और उसके बाद वो अपने एक थैली में हाथ डालता है और उसके बाद वो अपने हाथ से एक स्पाइडर्स निकालता है, 3 स्पाइडर। और यहाँ पर जो गारा रहता है वो बैठ कर बाहर की तरफ देखता है और वो देखता है आसमान के अंदर कुछ है और वो समझ जाता है। तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और नारुतो और बाकी सब भी छुप जाते हैं। तो काकाशी सेंसे अपनी शरिंगन से देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या, ये बार तो ये लोग परफेक्ट छुपे हैं, खास करके नारुतो। और फिर यहाँ पर नारुतो पेड़ के पीछे नारुतो और सोकरा छुप रहे होते हैं और वो काकाशी सेंसे को छुप कर देख रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं कि पहले के बारे में जहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं तुम लोग जाकर छुप जाओ, और यहाँ पर सासके और सोकरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से छुपते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से छुपे हो। और तभी यहाँ पर वो सामने देखते हैं और वो देखते हैं कि सामने नारुतो खड़ा रहता है और वो बोलता है कि मैं एक अच्छा शिनोबी हूँ और मैं कभी नहीं छुपूंगा, मुझसे डायरेक्टली लड़ो। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अचानक से बाहर आता है और काकाशी सेंसे से लड़ना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि
हम बेल लेकर ही रह गए। तो काकाशी सेंसे बोलते कि देख लेंगे। तभी सोकरा भागते हुए आती है और वो काकाशी सेंसे को पंच मार रही होती है। काकाशी सेंसे उन सभी पंच से डॉज करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर वो पंच मुझसे पड़ जाता तो मेरा क्या होता। तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और उसके बाद वो काकाशी सेंसे को पकड़ने लग जाता है। पर काकाशी सेंसे अपने शरिंगन की मदद से सभी क्लोन को फटाफट मारना शुरू कर देते हैं और वो लीफ हरिकेन मारते हैं। तो नारुतो बोलता है ये क्या लीफ हरिकेन, और फिर वो नारुतो को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो ब्रोकली की तरह हिडन लोटस मारते हैं नारुतो को और वो सभी क्लोन को मार देते हैं। तो सोकरा ये देखती है और वो बोलती है हाँ काकाशी सेंसे के पास शरिंगन है, इसकी वजह से उन्होंने रॉक ली के सभी मूव को कॉपी कर लिया है। और यहाँ पर वो नारुतो के क्लोन को मार देते हैं। तभी यहाँ पर वो पीछे मुड़ते हैं और नारुतो बोलता है मैं तो पीछे हूँ, आप वहाँ पर किसको मार रहे हैं। और वो सभी नारुतो के क्लोन रहते हैं। तभी नारुतो भागते हुए आता है और वो बोलता है ये बार मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लीव विलेज स्टाइल 1000 years ऑफ डेड। और उसके बाद वो अपनी दोनों उंगली जोड़ के काकाशी सेंसे के पास आता है और काकाशी सेंसे बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा। और नारुतो बस यहाँ तक पहुँच ही जाता है पर काकाशी सेंसे जम मार देते हैं और उस अटैक से बच जाते हैं। तो नारुतो बोलते हैं कि क्या हुआ, आपने अपना रूल खुद ही भूल गए, आपने ही तो कहा था कि पीछे मुड़ना चाहिए। और फिर काकाशी सेंसे को याद आता है कि जब नारुतो काकाशी सेंसे को मारने आता है तो काकाशी सेंसे अचानक से उसके पीछे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा अपने पीछे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद वो नारुतो को 1000 years ऑफ डेड मारते हैं और नारुतो को उड़ा देते। काकाशी सेंसे को ये भी याद आता है कि पहले सोकरा बहुत ही ज़्यादा बुद्धू थी और वो सिर्फ जो सास्के है उसको बचाने के लिए आती थी और पहले भी वो सास्के काकाशी सेंसे के जाल में फंस गई थी। और वो बोलती कि अब पहले जैसा नहीं रहा, अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है और काकाशी सेंसे बोलते हैं ये तुम्हारा क्लोन्स। और उसके बाद नारुतो काकाशी सेंसे से बेल लेने की कोशिश करता है पर काकाशी सेंसे नारुतो के क्लोन से एक एक करके लड़ रहे होते हैं और उसके अंदर सोकरा ज़मीन के अंदर पंच मार देती है जिसकी वजह से ज़मीन हिलने लगती है और नारुतो के क्लोन बेकम होते हैं। फिर उसके बाद काकाशी सेंसे सोचते हैं कि कुछ उसे उन्हें करना ही होगा। मास्टर जिरिया बोलते हैं कि देख लिया ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है। और लिड जुनाटे बोलते हैं तुमने अभी तक सोकरा की पूरी ट्रेनिंग तो देखे ही नहीं है। और यहाँ पर जो अकात्सुकी रहता है वो विलेज में घुस जाता है और वो अपने बर्ड पे बैठकर सब देख रहा होता है और अपने हाथों से वो जो मकड़ी छोड़ता है वो 3 शिनोबी के ऊपर डालता है। तो यहाँ पर वो मकड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उस शिनोबी के आंख पे रहती है और वो शिनोबी को ब्लास्ट कर देती है और यहाँ पर वो बम ब्लास्ट हो जाता है। तो नारुतो काकाशी सेंसे चकमा दे देते हैं नारुतो को। नारुतो बोलता है मुझे तो कुछ करना ही होगा। और यहाँ पर वो आजू बाजू देख रहा होता है कि काकाशी सेंसे आखिर है कहाँ पर। तभी सामने सास्के आता है जिसके आंख में बहुत सारी कोनाइव लगी रहती है और वो बोलते हैं कि सोकरा नारुतो बचा लो मुझे, सोकरा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सोकरा बोलती है मैं समझ गई हूँ, ये सब हमारे लिए एक वहम है, सास्के कभी यहाँ पर नहीं हो सकता है और वो इतना छोटा तो कभी नहीं हो सकता। और फिर वो बोलती है ये एक गेंजुत्सु है और उसके बाद वो गेंजुत्सु से रिलीज हो जाती है और वो नारुतो को बोलती है कि काकाशी सेंसे पेड़ के पीछे है। तो नारुतो काकाशी सेंसे को मारने के लिए अपनी रस्सिंगन बनाता है और भागते हुए उस पेड़ के पास जाता है और अचानक से ही वो रस्सिंगन मारने वाला रहता है पर काकाशी सेंसे वहाँ से हट जाते हैं। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो गए हो और डेवलप हो गए, क्योंकि पहले तो तुम लोग मेरे कोई भी झाल में फंस जाते थे। जैसे कि सोकरा पिछले टाइम जब काकाशी सेंसे उसको मिली थी तो काकाशी सेंसे ने उसके ऊपर गेंजुत्सु कर दिया था जिसकी वजह से उसको यही दिखा था कि सास्के को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वो रोना और साथ ही साथ चिल्लाने के साथ बेहोश हो जाती है। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो क्योंकि तुम लोग पहले जैसे नहीं रहे। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे की बैल गिरी देखता है नारुतो और वो बोलता है ये क्या, काकाशी सेंसे की तो बैल पड़ी है। और वो भागते हुए जाता है पर सोकरा उसको मना करती है पर वो नहीं सुनता है और नारुतो काकाशी सेंसे के जाल में फंस जाता है। तो नारुतो बोलते हैं कि वो तो मेरा क्लोन था और अचानक से काकाशी सेंसे को पंच मारने आता है पर यहाँ पर काकाशी सेंसे उन लोगों को सब्स्टिट्यूशन के जाल में फंसा देते हैं। और यहाँ पर जो अकात्सुकी रहता है वो नीचे आता है और वो बोलता है कि अब मुझे विलेज में उतरना पड़ेगा। और वो जैसे ही विलेज के नीचे कदम रखता है वो देखते हैं कि सामने गारा खड़ा रहता है, यानी कि जो लॉर्ड काज़ेकागे। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।